ये अरे बाप रे, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? मैं बताती हूँ तुम्हें। क्या अब जाने की बहुत जल्दी है? इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें पता है ना, मैं सब छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। हम्म। हग हग क्या? एक्चुअली जब भी हम लोग मिलते हैं तो हमेशा हग करते हैं ना। यस। तो फिर आपकी जिंदगी कैसे चल रही है? जिंदगी, एक्चुअली ये क्वेश्चन तुम्हारी तरफ से अनएक्सपेक्टेड था। हमें मिले हुए 1 महीना हो गया है, इसलिए पूछा मैंने। हाँ, मैं ठीक हूँ। काम अच्छा चल रहा है। शायद इस साल मैं न्यूजीलैंड जाऊंगा नौकरी के सिलसिले में। दैट्स ग्रेट। आई नो। तो फिर मुझे अपनी खबर बताओ। मेरा कोई खबर नहीं है। चलो समुद्र की तरफ चलते हैं। चलो। क्या हमें आज ही जाना होगा? चलो फ्लैट पे चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। मैं तुम्हें परसों बताऊंगा। बिल्कुल नहीं, अभी बताओ। तो फिर चलो पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है यार। ठीक है, चलो। बिल्कुल नहीं। हट। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स क्या कर रहे हैं? सब काम पे बिजी है। क्या उन पर पहले की तरह शादी का प्रेशर है? उन्होंने छोड़ दिया। मुझे लगता है मेरे परिवार को सब कुछ समझ में आ गया है। उन्हें बताना ठीक है, ये पुरानी पीढ़ी है ना। लेकिन ये मजाक नहीं है। मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हैं? तुम अचानक ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझे नहीं पता। शायद ये सब कुछ पुरानी ख्यालात की वजह से है। हम्म। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो? आप अकेले रहने का एक्साइटमेंट खो दोगी। बिना किसी अटैचमेंट और कमिटमेंट के जिंदगी कैसी होगी? क्या तुम जिंदगी से कुछ महसूस नहीं करते? एक स्थायी साथी के बिना जीवन कैसा होगा? आपको बोरियत महसूस नहीं होती? तुमसे किसने कहा कि ये तन्हा जिंदगी है? मैं तो यही बोल रही हूँ, एक साथी के साथ जीवन जीने में क्या बुराई है? मैं भैया, बिल का भुगतान करूंगी। मैं पे करता हूँ। वैसे भी मुझे छुट्टे चाहिए होगा। कितना हुआ? 350 रुपये। मैं कार में बैठता हूँ। ठीक है। समझी? तुम्हें समझ में आया? एकदम, मैं सब कुछ समझ गया। क्या सोचा, बताओ मुझे। तुम्हें एक नई लड़की पसंद है, क्या ये दबाव नहीं है कि आपको सब कुछ करना पड़ता है? घर बसाओ, शादी करो। क्या तुम इतने समय से ये सोच रहे थे? मुझे बहुत अच्छे से पता है, कुछ भी समझ में नहीं आया। एनफ। यदि आप अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, जीतो और तुम ही जीतो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? रुको रुको। पहली बात तो मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करती, और दूसरी बात यह है, मैं तुम पर सारा दबाव नहीं डालना चाहती हूँ। मैं अकेलेपन से थक गई हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सच में नहीं जानती विनय। और एक आखिरी बात, मुझे पता नहीं कब हम एक रिश्ते में आ गए हैं। हैं? क्या हम रिलेशनशिप में नहीं थे? तुम्हें लगता है हम लोग रिश्ते में कभी थे? ओह, मतलब अब आपको ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए? मैं कुछ नहीं जानती। अरे ये देखो, हम साथ में सिनेमा देखने जाते हैं, एक साथ सोते हैं। तुम मेरे लिए गाओ, तुम मेरे लिए खाना बनाओ। अरे और क्या है समझने को जो एक रिश्ते में है हम दोनों? ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, ये एक सिचुएशनशिप था। सिचुएशनशिप? हाँ। ओह, बहुत सारी फिल्में, वेब सीरीज और वीडियोस देख रही हो ना? बोलना क्या चाहते हो? नहीं, मैं समझ गया। तुम्हें क्या समझ आया? नहीं, आप समझ गए कि मैं समझ गया, तब आप समझेंगे।
क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? मुझसे पूछो। तुम बताओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है। बताओ। मैंने बोला ना, मुझे कुछ नहीं कहना है। ज्यादा बातें करना बंद करो और मुझे बताओ। तुम मुझसे मिलने क्यों आते हो, बताओ? मैं तुमसे मिलने आता हूँ क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। पसंद हूँ? मैं एक परिवार चाहती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम राजी हो तो इस साल ही। ये सब कुछ तुम्हारे लिए बोझ है तो सब कुछ यहाँ पे ही रुकना चाहिए। रोक दे? हाँ। दिव्या, हम दोनों दोस्त हैं ना? श्री, मैं तुम्हारा दोस्त कभी नहीं बन सकती। वैसे भी तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ सकते। तुम एक बार खुद को ना मेरी जगह पे रख के देखो। तो तुमने शादी करने का फैसला कर लिया? हाँ, मैं अपनी जिंदगी को इस तरह तबाह होते हुए नहीं देख सकती। ठीक है। तो फिर मैं जाती हूँ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। पहली बार हमारी मुलाकात एक बीच में हुई थी ना, तुम्हें याद है? हाँ, याद है। समय बहुत तेजी से दौड़ता है ना? दिव्या, हाँ। अगर शादी 6 महीने बाद है तो मैं इट्स ओके। किस लिए? मुझे अच्छे से पता है शादी में तुम्हारी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बताओ। सच में? मुझे इसका एहसास तब हुआ था जब मैंने तुम्हें नहीं देखा था पूरे 1 महीने के लिए। आई लव यू। आई जेन्युइनली लव यू। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू मी। तो तुमने मेरे साथ नाटक क्यों किया? यह जानने के लिए एक छोटी सी संख्या है कि बहुत दूर तक जाएगा। बेवकूफ। सॉरी। आई लव यू।